चलिए, तो हेलो दोस्तों, फिर से मैं लेकर आ गया हूं वीडियो नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्री का। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जिससे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड के अंदर, और आने वाले समय में भी ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये एप्लीकेशन करना आपको आना चाहिए। अगर जो बच्चे ये वीडियो नंबर 3 जो देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर जो बच्चे आज ये तीसरा नंबर वीडियो जो भी देख रहे हैं, उनको मैं फर्स्टली रिकमेंडेड करूंगा कि वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो है बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन लेक्चर नंबर 1 है, उसको जरूर अप्लाई करें, और तब आप आ जाए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसमें फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला का नाम सुनते ही आधों का काम खत्म। कोई बात नहीं है, नया चीज तो नहीं है। मैं और की तरह ये भी नहीं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा ही इजी होने वाला है। इजी वर्ड तभी यूज होता है कि जब वो आपको आए, तभी प्रैक्टिकल है ना। इजी वर्ड तभी यूज होता है, जैसे मुझे आता है तो मेरे लिए इजी, अभी आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए टफ है। तो ये आप मान के चलिए कि न ज्यादा इजी है, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को आता है। इसका मतलब ये तरीका यही है कि अगर जैसे मेरे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा है तो मुझे आया है, आप भी अगर लगन से कर लोगे आपको भी आ जाएगा। अब ये वाली बात नहीं है इन द एयर वाली कि भाई बहुत आसान है, यूं हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस से होगा। मैथमेटिक्स तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके लिए माय डियर प्रैक्टिस का ही इजाद है, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। हमको भी लगता है, आपको भी करना पड़ेगा। कोई भी ये कह दे कि बिना प्रैक्टिस किए मेरे को आ गया है, ये होता ही नहीं है ना। तो न ज्यादा आसान है, जो बिल्कुल एकदम आसान क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जो समझ में आ गया वो आसान है। भारी से भारी चीज होती है, लेकिन अगर समझ में आ जाता है तो आसान हो जाता है। तो अगर मान लिया समझ में आ गया तो आसान है। तो इस समझने की प्रोसीजर्स को हम साथ साथ लेकर चले। जहां जहां थोड़ा सा लगता है मेरे को कि कुछ यहाँ ट्रिक दिया जा सकता है, आई विल पुट फॉर योर कंफर्ट। लेकिन कितना भी कंफर्ट कर दूंगा, आपको पेन कॉपी लेकर इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो जैसे ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसको तुरंत पॉज करके जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। बोरियत मत होने दीजिए कि अभी मूड फ्रेश करके आना है, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए तो बढ़े आगे। देखिए, हम लोग कुछ सहूलियत दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है, जितना मेरे से कंफर्टेबल हो सकता है दूंगा, लेकिन आप 100% मत मान के चलिए। आपको थोड़ा ना थोड़ा अपना भी एफर्ट करना पड़ेगा, बस इन द सेंस ऑफ रिवीजन। ठीक है, कहता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आइडेंटिटी। सबसे पहला काम मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया कि टी रेशियो क्या होता है ना। तो टी रेशियो में मेरा नाम आया था साइन। अच्छा, साइन ए है तो इसका कहीं मतलब नहीं है कि साइन इंटू ए है, ये नहीं होता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ अगर एंगल लगा तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो प्रोडक्ट ऑफ द एंगल है, इसका कहीं मीनिंग नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी तो पूछती भी है कि कॉट ए है अगर मान लो, तो कॉट मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं, दिस इज रॉन्ग, है ना, ये रॉन्ग। ये भी हो गया था। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज अपने पास क्या क्या आए थे, मान लो साइन ए ले लिया मैंने, कॉस ए ले लिया मैंने, टेन ए लिया था मैंने। फिर सिमिलरली आप बताओ क्या आया था, साइन की जगह पे क्या आया था, कॉसेक ए आया था, कॉस ए की जगह पे सेक ए आया था, टेन ए की जगह पे क्या आया था, बोलो कॉट ए आया था। ये भी 3 चीजें आई थी, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये भी 3 चीजें आई थी। ये भी तो आया था, क्या क्या आया था, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये भी आया था। 6 रेशियोज निकाले थे।
इन 6 रेशियोज के लिए हमने ये ट्रायंगल बेस फार्मूला किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के फ्रंट वाला साइड, किसी ट्रायंगल के एंगल के फ्रंट वाला साइड। एक एंगल तो 90 डिग्री घोषित है, 90 डिग्री के फ्रंट वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। मरते दम तक ये बात मत भूलना। दुनिया का कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, दुनिया का कैसा भी, जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो अगर ये 90 है तो डेफिनेटली दिस विल हाइपोटेनस होगा ही होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि अगर मान लिया ये साइड है तो फ्रंट एंगल ऑफ द साइड आ गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका P फ्रंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल क्या होता है? बेस होता है। तो ये सारी बातें अपन ने कर रखा है। अब ये चीज बड़ा अच्छा है कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ध्यान देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स में जितनी भी चीजें हैं पहले आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं करो, पहले आप फील कर लो इसको करने से फायदा क्या है। तो इसको करने से मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं, इसको करने से कंफर्ट लेवल आपका बढ़ेगा। आप समझते ही नहीं, आप कंफर्ट बढ़ेगा कैसे नहीं समझ रहा। अभी तक जो मैं क्वेश्चन कर रहा था तो इट इज कंपल्सरी ना कि अगर परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हाइपोटेनस कैलकुलेट करो। हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करो। कहता है कुछ ऐसा काम कर ले कि ऑलमोस्टली कैलकुलेशन से दूर हो जाए, और एक दिया हुआ है दूसरा निकालना है तो उसी के इन टर्म्स में कुछ पुट कर ले और सॉल्व कर ले। यानी कुल मिला के ये है कि पाइथागोरस थ्योरम से छुट्टी मिल सकती है कि नहीं? तो मिल सकती है। काम ये समझ में आया? इससे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व हो रहा था वो 2 तरीकों से हो रहा था, 2 चीजों की मदद से हो रहा था। एक तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का फार्मूला, और दूसरा तुम्हारा जो सॉल्व हो रहा था, मेरी क्लास बेस पे बहुत ज्यादा जाती है, तो दूसरा तुम्हारा सॉल्व हो रहा था पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अब हमारा काम क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम को अब हटा दो, अब काम करना है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बेस पे, यानी इसके कारण इसको निकालो, इसके कारण उसको निकालो। ठीक है, तो सॉल्व करें, चले स्टार्ट करें। ठीक है, जितना हो सकता है एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके, धीरे धीरे आइडेंटिटीज पे आएंगे, पहले कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, फिर एक 2 प्रॉब्लम उसके साथ करेंगे, है ना। तो आइडेंटिटीज को पढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते चलते। ओके, तो मैं कुछ फिर सम, अब मैं लिख रहा हूं सम रिलेटिव टी रेशियो। पहला मैं कुछ रिलेटिव टी रेशियो सॉल्व कर लो, बड़ा आसान है। कितने टी रेशियो होते हैं? सर 6 होते हैं, मानते हो? हाँ, आराम से यहां पे बिल्कुल फोकस करके। कितने टी रेशियो है? तो सर 6 टी रेशियो है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया ना। अगर मान लो 6 है तो कितने साइड बनाए? हेक्सागोन, 6 पॉलिनोमियल बनाते हैं, 6 साइडों वाला। तो ये बहुत मजेदार हो जाता है। कितने बनाए? 6 बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि रेशियो भी 6 ही होता है। देखो आराम से इंटरलिंक चेंज करते हैं, नाम दे दे। क्या क्या होता है बताओ मेरे को? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। हाँ, इसका उल्टा क्या हो जाता है? सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। यही तो है। ऐसे करना। कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है? 6, और मेरे को 6 का साइडों वाला बनाना है। 6 साइड वाले स्ट्रक्चर को हेक्सागोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेक्सागोन कहते हैं। 6 टाइप वाले, 6 साइड वाले को हम, ज्योमेट्री वाले को हम लोग हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा वाले को कॉसेक थीटा, कॉस का हम उल्टा सेक कर लेते हैं। ये 6 ही तो है, रखें। अब एक काम करो, अब यहां पे थोड़ा सा हम बुद्धि यूज कर लेते हैं। बुद्धि कहती है कि देखो ध्यान से, इस 6 में चूंकि एक दो लेक्चर आप पूरे तरह से पढ़े तो आपको ये 6 के नाम तो याद हो गए होंगे।
6 के नाम में सबसे कॉमन बात क्या है, सी वाला कौन कौन है, 3 दिख रहे हैं। तो आप एक काम करो, तीनों को लिख दो पहले, कॉसेक, कॉट और कॉसेक थीटा, तीनों लिख गया। अब बचे 3 वर्टिसेस, कुछ नहीं करो, कॉसेक के सामने इसका उल्टा क्या होता है, साइन, ये भी याद है, अभी बताया मैंने। कॉस के सामने इसका उल्टा सेक, कॉट के सामने इसका उल्टा। क्या इसको लिखने में कोई दिक्कत है? देखिए 2 मिनट का काम है, मैं कंफर्ट में भी दूंगा, पूरी तरह से दूंगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, यू आर द स्टूडेंट। बिना लेबर, बिना आत्मसात किए हुए किसी को नहीं मिला है, और सब झूठ बात है कि हम ऐसा कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, करना थोड़ा बहुत पड़ेगा। अब क्या है देखो ध्यान से, कॉस को तुमने मिलाया सेक के साथ, टेन को तुमने मिलाया कॉट के साथ, साइन को तुमने मिलाया किसके साथ, कॉसेक। साइन को किसके साथ मिला रहे हो, कॉसेक के साथ। अब मैं आइडेंटिटी लिखता हूं, बच्चा को भी याद होना। ये बात क्लियर हो गई? क्या क्या किया मैंने, रिलेटिव टी रेशियोज निकालनी है मेरे को, बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है, वो प्रीवियस लेक्चर्स वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। 6 में से हमने सेलेक्ट किया कि जो जो सी नाम से है उसको मैंने लिख दिया। अब मैं जब लिख रहा हूं तो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स बच रहा है उसको लिख रहा हूं। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। क्या मैं लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं। अब तुमको आइडेंटिटी बनाना है, बच्चे को याद यहां पे नहीं करना पड़ सकता है, कम करना पड़ सकता है। ये भी कह सकते हैं कि जैसे, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यहां देखो ध्यान से, मुझे भी थोड़ी बहुत याद कि मेरे को सी सिलेक्ट करता, सी सिलेक्ट का तो ब्रेन में तो रखना ही पड़ेगा सी, तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि याद नहीं करना है, बट मैं ओरिजिनली ये कह सकता हूं कि याद कम करना है। हाँ, और कम में याद करने पर फोकस करता हूं, याद करने पे तो फोकस करता ही करता हूं, लेकिन वो कम याद करने। तो अब देखो ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या हो सकता है, साइन थीटा इंटू 1, हर के अपोजिट वाले के साथ 1 पुट करो। अब तुम खुद बनाओ फॉर्मूला, कॉस के सामने सेक, ये भी 1, तुम खुद बनाओ, टेन के सामने कॉट। क्या समझ में आया? ये हो गई जेंटलमैन वाली आइडेंटिटी। बच्चे इसको याद करते हैं। अब बच्चे ऐसे याद करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अंतर समझना, आज अंतर समझना, ब्रेन कैसे रीड करेगा। बच्चे तुम याद कर रहे हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स, ये सब नहीं याद होगा। मैं कैसे याद कर रहा हूं, ब्रेन को एक लॉजिक दिया कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, हाँ सर, अगर उस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, 6 में देखा मैंने कॉमन सी से चालू होने, मैंने उसको एक तरफ रख लिया, बाकियों को मैंने अपोजिट लाइन से सजा दिया, और उसके बाद आमने सामने को रख दिया। साइन का उल्टा कॉसेक तो 1, कॉस का उल्टा सेक तो 1, टेन का उल्टा कॉट। तो अब ये तुमको लॉजिकल याद तो मैं भी किया हूं और याद तुम भी कर रहे हो, बट हैविंग डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अपने को ये वैल्यू मिल गई। अब मेरे को मैथमेटिक्स समझ में आती है, तो अगर मैं सुपर से निकालूं तो साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा ठीक है ना। साइन थीटा इतना आ गया, कॉस थीटा इतना आ गया, टेन थीटा की वैल्यू अपने पास इतनी आ गई। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास इतनी आ गई। साइन की वैल्यू ये आ रही है, कॉस की ये आ रही है, टेन की आ रही है। कर सकते हैं ना। अब जैसे मान लो किसी को यहां पे कॉसेक थीटा निकालना है, तो अब ऐसा नहीं कि बस तो ये 1/sin थीटा, ये भी तो रेशियो ही है, लेकिन ये रिलेटिव ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, एक दूसरे के रिलेटिव। साइन का रेशियो कॉसेक के साथ कॉस, ऐसा और भी हो सकता है। देखो यहां से ऐसे भी चल सकते हैं,
मान लो मेरे को टेन थीटा निकालना है, मेरा दिमाग कह रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा के बाद क्या क्या आ रहा है, साइन और कॉस, तो साइन और कॉस का रेशियो आ गया। क्लियर हो गया? चलो ये भी याद हो गया। कॉट थीटा ऊपर कर लो, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉस बाई साइन का रेशियो। तो रेशियो वाले सारे खत्म हो गया, आइडेंटिटी, सारा आइडेंटिटी रेशियो वाला और हो गया आपका। अब तो एडिंग उडिंग माइनस प्लस वाला आइडेंटिटी आ गया ना, रेशियो वाले तो सारे खत्म हो गए और आपको याद भी हो गया। सर टेन जाना है तो साइन और कॉस तक पहुंच जाएंगे, सर कॉट जाना है तो कॉस से साइन पहुंच जाएंगे। इन दोनों का रेशियो ये देता है, इन दोनों का रेशियो ये देता है। मतलब ये है क्लॉकवाइज चलोगे तो टेन मिल जाएगा, एंटी चलोगे तो कॉट मिलेगा। ये भी सब सही है। ये भी हो सकता है, देखो अगर आप यहां से यहां आ जाएंगे ना तो कॉस थीटा मिल जाएगा कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। देखो सॉल्व करके, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ सकता है और ये साइन थीटा बाई 1 आ सकता है, कैंसिल हो जाएगा। देखो फिर से आएगा, यानी ये भी अपने पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकालना वैसे निकाल लो। वैसे दो बहुत फेमस है। अब चूंकि इस मोड में तो आपने याद ही नहीं करा ना कभी, इस मोड में आपने देखा ही नहीं है कि cos थीटा इक्वल्स टू ये भी होता है cot थीटा बाई cosec थीटा। ये तो कभी पढ़ा ही नहीं ना इस ऐसे, क्योंकि तो बुक में नहीं, लेकिन होता है। देखो cos थीटा है तो cos थीटा निकालोगे, क्लॉकवाइज चलो cot थीटा बाई cosec थीटा। चलो ये भी सही हो जाएगा कि cot थीटा निकालना है तो cosec थीटा बाई, बोलो क्या आ जाएगा, sec थीटा। देखो cosec बाई sec 1/7। ये भी सही हो जाएगा अगर हमने ऐसा कर लिया। सेक थीटा इक्वल्स टू, ये भी रेशियो है, टेन थीटा बाई साइन थीटा। कितने अपन दो ही पे पड़े हुए हैं, कितने तो निकाल के रख देंगे, कितने निकाल के रख दूंगा, क्योंकि ये सब आपके बुक में नहीं तो आप फेमिलियर नहीं, बट होगा तो इसी पे सब हो रहा है। अब टेन थीटा निकालना है, पहुंच गए तो साइन बाई कॉस कर लिया। जिसको निकालना है अगले दो को रेशियो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, जिसका भी रेशियो लेना है, मान लो कॉस का लेना है तो इसका बाई इसका कर लो, हो गया। मान लो कॉसेक का लेना है, घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, तो कॉसेक का लेना है तो किसका, सेक और टेन उसके बाद है, तो ये दोनों हो गए। मान लो तुमको टेन का लेना है तो देखो साइन और कॉस आ जाएगा, ऐसे घूम जाओ। मान लो तुमको साइन का लेना है, साइन का, तो ये भी लिख सकते हो कॉस बाई ए, ये भी हो सकता है, हाँ, बाई कॉट थीटा, ये भी हो सकता है। आइडेंटिटी भी तो खुद से ही बना रहे हैं। तो एक देखो पहले क्या था, तुमने 1 2 5 6 याद करते थे, सॉरी। अब अपने को क्या आ गया कि मैंने एक याद किया, दिमाग लगाया और सारा कर लिया। क्या ये क्लियर है? मजा आ गया तो नोट कर लो। अच्छा ट्रिक है, बढ़िया याद हो रहा है। जिसका भी निकालना है, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मान लो मेरे को किसी का भी निकालना है, तो इसका निकालना तो इसके बाद इसका कर लो, इसका निकालना तो इसके बाद इसका कर लो, इसका निकालना तो इसके बाद इसका, हो जाएगा काम। नोट कर लीजिए। चलिए इसी पे सवाल कर लेते हैं। अब सारे फॉर्मूले याद हो गए। अब जब भी आपको पढ़ने का तरीका क्या है, तो पढ़ने का तरीके में क्या है कि आप आराम से हेक्सागोन बनाए, हेक्सागोन बना के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखिए। कैसे रखेंगे, जितने सी वाले हैं उसको एक साथ रख लो और बाकी को क्या करो, उसके अपोजिट को रख लो। कॉट रखा, सामने टेन रख दो। सेक कॉसेक रखा, सामने साइन रख दो। कॉस रखा, सामने सेक रख दो। फॉर्मूला डिस्क्राइब कर लो। चलिए एक प्रॉब्लम नंबर 1 आइए, कहता है इफ, प्रॉब्लम नंबर 1 आइए, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4,
कहता है इफ 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin theta, find the value of 3 sin theta ऐसे कर लो, 2 sin थीटा कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे करो, -3 cos थीटा, 2 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 2 sin theta plus 3 cos theta by using trigonometrical identity। अगर मैं ये ना लिखता तो तुम्हारे तो बहुत आसान था, तुम कुछ नहीं करते, कहते सर ऐसा बना सकते थे क्या, बिल्कुल tan 3 ये पढ़ाया है, 4 कर लेते, tan थीटा इक्वल्स टू क्या करते, वो लो 4/3 करते, परपेंडिकुलर बाय बेस करते, हाइपोटेनस निकाल लेते 5, साइन थीटा की वैल्यू निकालते, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते, साइन थीटा आ जाता तुम्हारा 4/5, कॉस थीटा आ जाता तुम्हारा 3/5, पुट करते निकाल लेते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है, इसमें यही बात कह रहा है। अब एक चीज देखो कि मान लो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हाँ, जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता जाएगा इस पे हम ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे, मैं इस पे एक, इसके बाद दो तीन वीडियो बनाने वाला हूं, 3 इसी आइडेंटिटीज के ऊपर, हाँ 3 तो बनना ही चाहिए। तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का काम करना है, उसके बाद एंगल वाला है, यानी खत्म होने पे कलर, यही मेजर इशू है, ये मेजर इशू है। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, 10th बोर्ड आ रहा है, आप लोग को जो जो लेसन टफ लग रहा है आप मेरे को डालते चलो, मैं आपको इजीएस्ट वे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश, फिर कह रहा हूं कोशिश करूंगा, हाँ मेरे को वो फॉल्स कमिटमेंट नहीं है कि बता दूंगा ऐसा तो सब हो जाएगा, कोशिश करूंगा कंफर्ट देने की, आप मत रहो उतना कंफर्ट में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के किसी को भी नहीं आया। कह रहा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अगर अपने को माय डियर यूज करना है, क्या करना है अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करना है, तो अच्छा लगातार वीडियो मत देखना, क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जैसे दो कुछ बताए क्वेश्चन सॉल्व किए, वीडियो पॉज करा काम करो। तो आइडेंटिटीज यूज करना है अपने को, तो कुछ नहीं, कैसे करेंगे बात, चलो अब यही सब चीजें कि सर ये चीजें आपको समझ में, तो यही मैं कहना चाहता हूं कि बिना प्रैक्टिस के ये चीजें नहीं आएगी। 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा मेरे को आइडेंटिटी में बदलना है, तो मैंने क्या किया, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और तुम्हारे साथ विडंबना ये आएगी कि सर हम ये कैसे सोचे, तो बेटा एक बात आप लोग समझ लीजिए, यही इसी चीज को प्रैक्टिस बोलते हैं, जो तुरंत एग्जैक्टली दिमाग क्लिक कर जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए तो हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लेंगे, और आप उतने प्रॉब्लम्स को 2 बार 3 बार बना जाओ, तो फिर आपको नया प्रॉब्लम भी मिलेगा, तो आपके भी ब्रेन खुलेंगे। अब क्या आएगा, 2 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा बाई कितना आ जाएगा बोलो, 2 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस कितना बन गया, साइन बाई कॉस कितना बन गया, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, ये आ गया 2 tan थीटा माइनस 3, 2 tan थीटा प्लस 3। अब इसी को आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, साइन बाई कॉस 10, साइन बाई कॉस 10,
तुरंत दिमाग में बैठाया, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, ये टेन थीटा चाहिए, घूम गया ऐसा, साइन बाई कॉस। अब वैल्यू तुमको पता है, यहां से देखो क्वेश्चन में इट इज गिवन, क्या गिवन है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो टू टेन थीटा की जगह 4/3। नाउ इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। और बच्चे इतना करने का एग्जाम में इसी पे गलती कर लेंगे, तो ध्यान से करना है इसको थोड़ा सा। 3 -1/7 इज द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कहता इफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो क्या बना अपने पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो कितना आ जाएगा? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा, ये आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। इस सवाल दिया मैंने, पॉज करके बना के देखो आप इसको एक बार ब्रेन यूटिलाइज करके देखो। जैसे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरायटीज आपको बता जाऊंगा, उसके ऊपर आपका काम होता चला जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको। क्लियर है? ये आइडेंटिटी समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्रॉब्लम करोगे? चलो इस प्रॉब्लम को ना एक छोटा सा आइडेंटिटी फिर देख लेते हैं। एक और आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बहुत अच्छा आइडेंटिटी है। सर कैसे आया? चलो एक बार सब प्रूफ करके देख लेते हैं, बढ़िया लग रहा है मेरे को। प्रूफ भी कर सकते हैं। साइन थीटा बेसिक हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, LHS यहीं पे लेते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? P/H का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पे B/H का होल स्क्वायर। तो P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, V स्क्वायर बाई H स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई H स्क्वायर। P स्क्वायर B स्क्वायर हम जानते हैं। तो ये प्रूफ आपसे पूछने जाने वाला नहीं है, हमने बेसिक उठा के काम कर लिया। हमसे को तो ये पूछेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये तो आसान हो गया ना, डायरेक्ट रास्ता मिल गया अपने को। अच्छा, साइन कॉस की वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू चाहिए, फार्मूला और अच्छा कर ले तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जैसे आप समझे नहीं। रुकिए, मान लिया मैंने दे दिया इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन फाइंड साइन थीटा। तो आपके पास ऑप्शन है, सिंपल समझ दिया है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5। तो आपके पास एक ऑप्शन था ना, आपके पास ऑप्शन क्या था कि सर हम B/H कर सकते, फिर आप P निकालते, फिर आप साइन थीटा इक्वल्स टू P/H करते। ऐसा नहीं करके डायरेक्ट फार्मूला याद है कि अच्छा सर ये पूछ रहे हो तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आ गया।
कॉस थीटा की वैल्यू सर हमको पता है 4/5 का होल, समझ रहे, अंडर रूट, तो जितना आ जाएगा 1-16/25। अब देखो ध्यान से कितना आएगा, 25-16 बेटा, तो 25-16/25 अंडर रूट, व्हाट डू मीन 9/25, एंड दिस इज आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर। ये वैल्यू आ गया, तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पे सिमिलरली काम और भी कर सकते थे, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, ये ऐसा लिख देता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर कॉस थीटा इज अंडर रूट क्या क्लियर है? कर सकते हैं इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई इतनी, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो दिस इज कॉल्ड अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए, ये आइडेंटिटीज की वीडियो चल रही है, तो आइडेंटिटीज के लिए एक क्वेश्चन और करके लास्ट करते हैं आज का वीडियो, इसी पे ऑफ करें। एक सवाल और करते हैं, नोट करें, ऑफ हो गया, चलिए मिटा दें। ये लास्ट सवाल है आज के लिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस वीडियो का लास्ट सवाल, इफ, अच्छा सवाल है, √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। आज के लिए सवाल, इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, कहता इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पॉज करके सॉल्व करोगे, दिमाग लगाना, पॉज करके सॉल्व करेंगे। इफ √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पॉज करके काम होगा। नहीं, इसको ट्राई कीजिए, ये अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन अच्छा है। कैसे करेंगे, चलिए ट्राई कर लिया, मेरे साथ आइए, नहीं तो वीडियो पॉज करके कीजिएगा। गिवन है √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। सर इसमें क्या करना है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। tan थीटा की आइडेंटिटी हम लगाते हैं, तो हमने इतनी बार लिखा है कि वो याद ही हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आइडेंटिटी लगेगी साइन थीटा बाई कितना, कॉस थीटा, और यहां पे कितना है 3 sin थीटा, कैंसिल हो गया, तो √3 बाई कॉस थीटा, अरे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो, ऊपर ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/3 लिख सकते हो। आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो √3 से, 3/3 √3 कैंसिल हो गया, यानी आ गया 1/√3। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। अब बहुत आसानी से साइन थीटा भी बाय आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, यही तो होता है। अभी बताया साइन, तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है
इसका स्क्वायर 1 माइनस 1/3, दिस इज 2/3 रूट। अब साइन और कॉस की वैल्यू पता है, हमको निकालना है किसका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2/3 का स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, 1/3 इज द आंसर। समझ में आ गया, बढ़िया सवाल था। तो चलिए तब तक के लिए हम आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली अंडरस्टैंड हुआ होगा, आइडेंटिटीज को पढ़ने का तरीका मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर बनेगा, इसी के बिहाफ पे अभी आएगा। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे डील करने वाला हूं, आप सिर्फ उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।